यह $1 और ये सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, बिकॉज डॉलर इज द वर्ल्ड्स वन ऑफ द पावरफुल करेंसी। चाहे किसी देश की जीडीपी बतानी हो या किसी अमीर आदमी का नेट वर्थ, हमेशा हम डॉलर में ही बात करते हैं। इवन इंडिया के अंदर भी इंडिया के जीडीपी की बात डॉलर में ही होती है। दुनिया भर की ट्रांजैक्शन से लेके किसी देश के इकोनॉमी को समझने तक डॉलर का यूज होता है। बट आखिरकार ये डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे, क्यों पूरी दुनिया डॉलर के आगे झुकती है? तो चलिए जानते हैं डॉलर के पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1914 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था एंड इस वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर था यूरोप। वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई थी। खेती ना होने की वजह से अनाज की कमी हो गई थी। डे बाय डे रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। ऐसे में अब जरूरत थी किसी ऐसे कंट्री की जो लड़ने के लिए हथियार दे सके एंड बेसिक नीड की चीजें प्रोवाइड करा सके। और उस टाइम पर सिर्फ अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे एंड उस टाइम पर अमेरिका में ज्यादातर फैक्ट्री भी चालू था। तो अमेरिका ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे आके सामान खरीदो, बस बदले में हमें गोल्ड या अमेरिकी डॉलर में पे कर दो। अब पूरी दुनिया अमेरिका के पास पहुंच गई गोल्ड लेके अमेरिका से सामान खरीदने के लिए। अब कुछ टाइम तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे करके अमेरिका के पास दुनिया का 60% गोल्ड जमा हो गया। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चालू हो गया। इन सभी वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी इन्वॉल्व था, बट अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में इंटरफेयर ना के बराबर किया था। अमेरिका ने काफी सेफ गेम खेल के खुद को वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट से बचा लिया था। अब 1944 तक जब युद्ध खत्म होने को आ गया तो ये देखा गया कि वर्ल्ड वॉर तो अब खत्म होने वाला है, बट इकोनॉमी का क्या? इस वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया है। अब क्वेश्चन आया, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक दूसरे से बिजनेस करना पड़ेगा, फैक्ट्री को दोबारा से चालू करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गेम को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर इससे भी बड़ा सवाल था कि इन सभी चीजों को करने के लिए हम किस करेंसी का यूज करें, क्योंकि पूरी दुनिया भर की करेंसी तो डाउनफॉल में जा चुकी है। अब इस गेम में एंट्री किया अमेरिका ने, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज्यादा स्टेबल एंड पावरफुल कंट्री थी अमेरिका। एंड अमेरिका ने कहा कि आप अमेरिकी डॉलर में ट्रांजैक्शन करो, और उस टाइम पर अमेरिकी डॉलर ही एक स्टेबल करेंसी थी। फिर 1 जुलाई 1944 को अमेरिका के एक सिटी में 44 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने मीटिंग करके फिक्स किया कि अभी के लिए यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी मान के सब दोबारा से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने कहा नॉट एन इशू, आप हमें गोल्ड दे जाओ और बदले में हमसे डॉलर ले जाओ। इसके बाद दुनिया भर के देशों ने सारा गोल्ड अमेरिका को भेजा एंड अमेरिका ने भी दबा के डॉलर को छापना स्टार्ट किया। इस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिकन डॉलर फैल गया। इस बीच अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया था, जिसका मतलब था अमेरिका को जितना गोल्ड मिलेगा अमेरिका उतना ही डॉलर प्रिंट करेगा। बट 1971 में रिचर्ड निक्सन, जो कि यूएस के 37th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि अब अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा। अब अमेरिका का जितना मन होगा अमेरिका उतना डॉलर प्रिंट करेगा। अब अमेरिका को कोई रोकेगा नहीं। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. अब इस बात से दुनिया भर के देशों को बुरा तो लगा था, बट वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि था तो उनके पास भी अमेरिकी डॉलर ही। अब अगर वो डॉलर की वैल्यू को गिराते तो पूरी दुनिया में दोबारा से इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी आ जाती, जिसकी वजह से सब शांत होके अमेरिका की बात को सुन रहे थे। अब अमेरिका ने एक और गेम खेला और पहुंच गया मिडल ईस्ट में। एंड एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया का मोस्टली ऑयल मिडल ईस्ट से ही इम्पोर्ट होता है। सो अमेरिका गया मिडल ईस्ट के शेखों के पास और बोला कि भाई आप ऑयल का ट्रांजैक्शन डॉलर में ही करो, बदले में हम आपको प्रॉफिट देंगे एंड हमेशा सपोर्ट करने के लिए आगे खड़े रहेंगे। और उस टाइम पर अमेरिका था भी बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट अमेरिका की बात मान गया। और इस तरह से अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऑयल एक्सपोर्टर को क्लियर बोल दिया कि आप ऑयल बेचो बट बदले में डॉलर लो। एंड ऑयल की जरूरत तो पूरी दुनिया को थी। अब सब लोग पहुंच गए अमेरिका के पास और अमेरिका ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी में डॉलर को छापना स्टार्ट किया।
इस तरह से अब ऑयल खरीदने के लिए डॉलर एक कंपल्सरी करेंसी बन गई थी, जिसकी वजह से डॉलर और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। डे बाय डे डॉलर और भी मजबूत बनता गया। जिस कंट्री में भी ऑयल मिलता था, अमेरिका वहां पहुंच के पहले ही बोल देता था ऑयल बेचो, बट बदले में ट्रांजैक्शन डॉलर में होनी चाहिए। अब इस बात को आप प्यार से मानो या वॉर से, यह आपकी मर्जी है। बीच में इराक ने इस बात को मानने से मना कर दिया और कहा कि हम अपना ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं बल्कि हम अपनी खुद की करेंसी में करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने ईरान में घुस के जो किया था वो आप सबको पता ही है। अमेरिका का क्लियर स्टेटमेंट था, या तो हमारी बात मानो या हमारा सामना करो। एंड इस गेम को कहा जाता है पेट्रो डॉलर। एंड पेट्रो डॉलर की वजह से अमेरिकी डॉलर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। बट अब धीरे धीरे दूसरी कंट्री ने भी अपनी करेंसी का दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने भी कहा था कि हमसे कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें रूबल में पे करो। इसी तरह से चाइना ने भी काफी बार अपनी करेंसी युआन की ग्रोथ पर फोकस किया है। एंड हाल फिलहाल में इंडिया ने भी कहा है कि हमसे ट्रांजैक्शन करने के लिए INR का यूज करो। अब धीरे धीरे कहानी चेंज हो रहा है। बहुत सारी कंट्री अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर रही है, बट स्टिल उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जहां पर अभी अमेरिका है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। What you think about this topic? Let me know in the comment section and don't forget to share this video with your friends and family। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।